प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था ना 1914 से लेके 18, प्रथम विश्व युद्ध बेसिकली यूरोप में लड़ा गया। और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे, अथाह पैसे खर्च हुए थे, और हथियारों की ज़रूरत बहुत पड़ गई थी। तो दुनिया को हथियार खरीदना था, तो इस हथियार को बेचने वाला एक ही देश था जो युद्ध नहीं लड़ रहा था, क्योंकि युद्ध लड़ के आप हथियार बचा कहाँ पाइएगा। अभी रूस से कौन हथियार खरीद पाएगा, उसको खुद ही घाटा लगा हुआ है। तो एक ही देश था अमेरिका, हम लोग से। तो अमेरिका के पास हथियार सप्लाई करने वाला, अमेरिका ने दबा के हथियार बेचा। और सोना जो था, सोना उस समय सोना से ही व्यापार होता था, तो अमेरिका के पास सोने का भंडार भर गया यहाँ, और खूब बढ़िया से अमेरिका ने पूरा अपना स्टॉक बना रख लिया था। तब तक द्वितीय विश्व युद्ध आया। द्वितीय विश्व युद्ध में भी अमेरिका ने हथियार बेचा, और अमेरिका युद्ध में कूदा ही नहीं, वो तो जापान मार दिया, उसके पर्ल हार्बर पे तो ले आके परमाणु बम मार दिया यहाँ पे। तो अमेरिका अथाह अमीर हो गया, और अमेरिका को समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा पैसा है किसी चीज में तो हथियार में। किसमें है? हथियार में। डिफेंस इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त है। एविएशन, डिफेंस, एविएशन और स्पेस सबसे महंगा है। वो जो जहाजिया होती है ना 800 करोड़ की होती है एगो। अब सोचिए ना, गेहूं तो नहीं बेचिए 800 करोड़ का गेहूं 2 साल भर जिला खेती कीजिएगा ना, पूरा जिला आपका हो जाएगा ना, तो 800 करोड़ का गेहूं ना निकलने वाला है वहां पे। और ये को जहाज कितना में बेच देगा? 800। अच्छा, इतना ही नहीं, जो जहाज का इंजन होता है ना 2 साल पे चेंज करना होता है, और एक इंजन में 100 करोड़ का और दूसरा का 100 करोड़ का। यानी जहाज एक बार बेच दिए ना तो इंजन उसी का लेना है। अब जहाज की लाइफ मान के चलिए 20 साल, 20 साल में आप 10 बार इंजन चेंज कीजिएगा। समझ रहे? पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। देख रहे हैं इसका जहाज ये फंस गया है। जस्टिन ट्रूडो का, कनाडा के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उसके, जस्टिन ट्रूडो नहीं लौट पाए अभी तक, यहीं पे हैं, भारत में है जी तब से। उसका जहाजिया खराब हो गया है, तो दूसरा जहाज आ रहा है बैकअप में। भारत से करा था, हमरा एगो जहाज दिया ना दीजिए भाड़ा पे, और तुम भारत विरोधी काम करो। वहां पे जहाज दिया था, बैठो चुपचाप होटल में। यहाँ पर होटल वाला पूछ रहा है कब चेकआउट करना है। हाँ? अब बहुत उस सबका बेइज्जती भी हो रहा है ना, किसी प्रधानमंत्री के जहाजे का। अब बैकअप में जहाजे नहीं था, कनाडा से जहाज आ रहा है। अरे बैकअप वाला जहाजिया लेके आया रहता, दुबई में रख देता, यूरोप में रख देता। कनाडा से जहाज आ रहा है, यूरोप में रुका है, फिर यूरोप से आएगा दुबई, दुबई से आएगा इंडिया, इतना झमेला करके। तो अमेरिका बहुत अमीर हो गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ ना, तो इसे रोकथाम करना भी जरूरी था, क्योंकि लॉस तो सबको हुआ था। इसलिए 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। क्या बनाया था? लीग ऑफ नेशन का कहना था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध रोक पाया? नहीं रोक। इसका एक सबसे बड़ा कारण था ना कि इसके पास क्या नाम है, अरे द्वितीय लीग ऑफ नेशन का अपनी कोई सेना नहीं थी। जब अपनी सेना नहीं है तो युद्ध रोकिएगा किस चीज से? जब आप शक्तिशाली नहीं है, 2 आदमी की लड़ाई आप रोक दीजिएगा, तो नहीं 2 को सांड लड़ाई करे तो नहीं रोकिए ना बताएगा सब आपको। वो 2 को लड़ता है सब ना, तो किसी को नहीं देखता है, सब कार और उलाट देता है सब गाड़ी उड़ी कुछ काट देता है सब, बहुत जबरदस्त लड़ाई करता है सब। तो इसके पास अपना ही सेना नहीं थी, जिस वजह से ये द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। फिर द्वितीय विश्व खत्म हुआ तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और इसमें कहा गया कि जो जो इसका सदस्य रहेगा वह अपनी सेना का कुछ हिस्सा इसमें देगा, ताकि विश्व में शांति लाया जा सके, विश्व में शांति लाया जा सके। अब इन दोनों ही मामले में अमेरिका चाहता था कि लीग ऑफ नेशन अमेरिका के हिसाब से काम करे। अब लीग ऑफ नेशन तो रहा ही नहीं, लेकिन लीग ऑफ नेशन के संस्थापक थे यहाँ के ये वुडरो विल्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन।
वुडरो विल्सन। लेकिन लीग ऑफ नेशन तो सक्सेस हुआ ही नहीं। अभी कौन चल रहा है? यूएनओ। यूएनओ की स्थापना की है अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और रूस के उस समय के राष्ट्रपति। ऐसे फैक्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।